हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वानी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्वलन कौशल का एक और लेसन प्लान। इससे पहले स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट के मैं 2 लेसन प्लान आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो भी देखने हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हो। तो अभी हम इस लेसन प्लान को शुरू करेंगे। ये लेसन प्लान है साइंस का और इसका टॉपिक है फसलें यानी कि क्रॉप्स। तो सबसे पहले मैंने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि हम सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमें लिखनी होती है। जैसे छात्राध्यापिका का नाम, रोल नंबर, कक्षा, जिस कक्षा का आप लेसन प्लान बना रहे हो वो, आपका विषय क्या है, उप विषय जो भी हम करेंगे वो है फसलें, और समय अवधि यानी कि टाइम लिमिट वो होगी इसकी 5 से 7 मिनट, और दिनांक जिस डेट को आप लेसन प्लान डिलीवर कर रहे हो वो, और आपके जो मेंटोर हैं उनका क्या नाम यानी कि पर्यवेक्षिका या फिर पर्यवेक्षक का नाम। और हमारे इस लेसन प्लान का उद्देश्य ये होगा कि पुनर्वलन कौशल में निपुणता हासिल करना। पुनर्वलन कौशल यानी कि स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट में आपको निपुण होना है। जब भी हम किसी भी स्किल का लेसन प्लान बनाते हैं तो हमें उस स्किल के सभी कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि हमने कहाँ पर उन कंपोनेंट्स को यूज़ करना है। तो उन सभी कंपोनेंट्स को मैं सबसे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, उसका मैं अभी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से उसको डिटेल में पढ़ सकते हो। तो अभी हम अपना लेसन प्लान शुरू करेंगे। हम 5 कॉलम बनाते हैं। जैसे फर्स्ट कॉलम होता है विषय वस्तु, जो हमारा सब टॉपिक है उसका नाम वहाँ पर आता है। छात्राध्यापिका कार्यकलाप, जो भी पीपल टीचर जो आपकी एक्टिविटी है वो इस कॉलम में आएगी, सेकंड वाले कॉलम में। एंड नेक्स्ट कॉलम में छात्र कार्यकलाप, जो प्यूपिल हैं उनका जो भी एक्टिविटी होगी वो इस कॉलम में आएगी, और ब्लैक बोर्ड राइटिंग आएगी फोर्थ कॉलम पे, और लास्ट वाले कॉलम में आएंगे घटक, जो भी कॉम्पोनेंट्स आप यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लेसन अपना इस तरह से शुरू करते हैं कि नमस्कार विद्यार्थियों। तो जो प्यूपिल हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, वो रिस्पॉन्स करते हैं कि नमस्कार अध्यापिका जी। तो हम अपने लेसन की इंट्रो देंगे। जैसे छात्रों, बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए किसान खेतों में गेहूँ, मक्का, धान की खेती करते हैं। इसे फसल उगाना भी कहा जाता है। तो आज हम फसलों के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आज हमारा पढ़ने का विषय है फसलें। तो टीचर इंट्रो के बाद ये बताता है कि हमारे पढ़ने का विषय फसलें हैं, और फिर उसको वो बिल्कुल सामने ब्लैक बोर्ड वाले कॉलम पे लिख देता है। और उसके बाद टीचर अपना लेसन आगे कंटिन्यू करेगा कि किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहा जाता है। जैसे गेहूं की फसल, धान की फसल, आलू की फसल इत्यादि। अब टीचर ने बता दिया कि फसलें क्या है। अब टीचर क्वेश्चन पुट करेगी कि फसल किसे कहते हैं, मोनिका आप बताइए। तो मोनिका रिस्पॉन्स देती है, जिसको हम छात्र कार्यकलाप वाले कॉलम में लिखेंगे कि किसी स्थान पर उगाए, आगे डैश डैश लगाया गया है कि मोनिका अपना आंसर भूल गई है, तो टीचर उसको मोटिवेट करेगा कि हाँ कोशिश कीजिए। तो इस कंपोनेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि हाँ कोशिश कीजिए, जिससे स्टूडेंट को हम मोटिवेट करते हैं कि उसको अपना आंसर याद आ जाए। ये कंपोनेंट होता है एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज, जिसको हमने यहाँ पे जो घटक वाला कॉलम है उसमें लिख दिया है कि एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज हमने यूज़ किया है। तो आगे स्टूडेंट अपना आंसर बताता है कि किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। तो ये आंसर दे दिया है। अब टीचर उसको रीइंफोर्स करेगा, क्योंकि बच्चे ने आंसर दिया है तो इसको रीइंफोर्स करना है, क्योंकि यही हमारी स्किल है कि टीचर को रीइंफोर्समेंट देनी आनी चाहिए। तो छात्राध्यापिका स्वीकृति से सिर हिलाते हुए, अब ये सिर हिलाना है तो ये नॉन वर्बल है, क्योंकि ये बोलकर नहीं दी गई है रीइंफोर्समेंट, तो ये होगी पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, जिसको हमने घटक वाले कॉलम में लिख दिया है। उसके बाद टीचर बोलती है कि शाबाश बैठ जाइए। अब ये बोलकर दी गई रीइंफोर्समेंट है, तो ये हुई पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। उसके बाद टीचर फिर से अपना लेसन कंटिन्यू करेगी कि फसलों को ऋतु के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है, रबी फसल और खरीफ फसल। तो फसलों को ऋतु के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, ज्योति आप बताइए। टीचर ने ज्योति से क्वेश्चन पुट किया, तो ज्योति आंसर देती है कि 2 वर्गों में। टीचर ने फिर से उसको रीइंफोर्स किया, शाबाश बैठ जाइए। अब ये पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट है, तो इसको हमने घटक वाले कॉलम में लिख दिया है। आगे टीचर फिर से पढ़ा रही है कि फसलों को किन 2 वर्गों में बांटा गया है, बबीता आप बताइए। टीचर ने फिर से एक और क्वेश्चन पुट किया, तो बबीता आंसर देगी कि रबी फसल। अब यहाँ पे बबीता फिर से आंसर भूल गई है, तो टीचर उसको मोटिवेट करेंगे।
एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज की हेल्प से कि हाँ हाँ कोशिश कीजिए, तो फिर वो आंसर देगी कि खरीफ फसल। तो उसको टीचर फिर से रीइंफोर्स करेंगे कि शाबाश बहुत अच्छे। तो ये हुई पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट जो हमने घटक वाले कॉलम में बिल्कुल सामने लिख दी है। उसके बाद हमने एक और कंपोनेंट यूज़ किया कि छात्राध्यापिका छात्रा को हाथ से बैठने का इशारा करते हुए, हाथ से बैठने का इशारा है तो ये नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट है, तो इसको भी हमने घटक वाले कॉलम में लिख दिया है। और छात्रा के उत्तर को श्याम पट पर लिखते हुए, हमने ये भी कंपोनेंट पढ़ा था कि राइटिंग पीपल्स करेक्ट रिस्पॉन्स ऑन ब्लैक बोर्ड, यानी कि बच्चे ने जो सही जवाब दिया है टीचर उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। तो हमने जो बबीता ने आंसर दिया रवि फसल और खरीफ फसल, उसको हमने श्यामपट लेखन वाले कॉलम में लिख दिया है। तो आगे फिर से लेसन कंटिन्यू होगा। छात्रों, रवि फसल के उदाहरण हैं गेहूं, चना, मटर, सरसों, गोभी, और खरीफ फसल के उदाहरण हैं धान, मक्का, सोयाबीन और मिर्च। अब टीचर ने बता दिया कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। अब टीचर वही क्वेश्चन स्टूडेंट से पुट करेगी कि रवि फसल के उदाहरण कौन कौन से हैं, कविता आप बताइए। तो कविता आंसर देगी कि गेहूं, चना, मटर, सरसों और गोभी। तो टीचर फिर उसको रिस्पॉन्स करेगी क्योंकि उसने सही आंसर दिया है, तो कि शाबाश बैठ जाइए। अब बोलकर दी गई है तो ये हुई वर्बल रीइंफोर्समेंट, दैट इज पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। अब टीचर एक और कंपोनेंट यूज करेगी कि छात्राध्यापिका छात्रा के उत्तर को श्यामपट पर लिखते हुए, जो हमने अभी पहले भी पढ़ा कि राइटिंग पीपल्स करेक्ट रिस्पॉन्स ऑन ब्लैक बोर्ड, तो इसका सही जवाब जो उसने दिया था वो था गेहूं, चना, गोभी, सरसों और मटर, वो हमने ब्लैक बोर्ड वाले कॉलम में लिख दिया है। अब फिर से हम एक और कंपोनेंट यूज करेंगे रिपीटिंग एंड रीफ्रेजिंग प्यूपिल्स रिस्पॉन्स, यानी कि जो बच्चे ने सही जवाब दिया उसको हम रिपीट करेंगे एंड रिफ्रेज करेंगे। रिफ्रेज यानी कि उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हम उसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हमने किस तरह से यूज़ किया है कि जैसे कि कविता ने बताया कि रवि फसल के उदाहरण गेहूँ, चना, मटर, सरसों, गोभी हैं। इन फसलों की बुआई का समय अक्टूबर से दिसंबर तक होता है और कटाई अप्रैल और मई में की जाती है। तो ये जो भी हमने बताया कि कब उसकी बुआई होती है और कब कटाई होती है, ये हमने रिफ्रेज किया उसके आंसर को। अब टीचर एक और क्वेश्चन पुट करेगी कि खरीफ फसल के उदाहरण कौन कौन से हैं, दीक्षा आप बताइए। अब टीचर ने दीक्षा से क्वेश्चन पुट किया तो दीक्षा ने आंसर दिया धान, और दीक्षा आगे भूल गई है और क्योंकि हमने वहाँ पे डॉट डॉट लगा दी हैं। अब टीचर उसको मोटिवेट करेंगे कि बच्चे को आंसर याद आ जाए, तो वो हम बोलेंगे कि हाँ हाँ कोशिश कीजिए, दैट इज़ एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज। अब दीक्षा अपना आंसर उसके बाद बताएगी कि मक्का और सोयाबीन भी इसके उदाहरण होते हैं। तो छात्राध्यापिका छात्रा की पीठ थपथपाते हुए, अब पीठ थपथपाना जो है वो नॉन वर्बल इन्फोर्समेंट, क्योंकि ये बोलकर नहीं दी गई है। और उसके बाद टीचर फिर से उसको रीइंफोर्स करते हैं कि शाबाश बैठ जाइए, तो ये हुई पॉजिटिव वर्बल इन्फोर्समेंट। तो इन सभी को हमने घटक वाले कॉलम में लिख दिया है। अब छात्राध्यापिका छात्रा के उत्तर को श्यामपट पर लिखते हुए, अब उसने सही जवाब दिया था कि सोयाबीन, धान और मक्का जो हैं वो खरीफ फसल के उदाहरण हैं, तो इसको टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया। तो ये कंपोनेंट हुआ राइटिंग पीपल्स रिस्पॉन्स ऑन ब्लैक बोर्ड। अब उसके बाद हम फिर से उसके आंसर को रिपीट एंड रिफ्रेश करेंगे कि जैसा कि दीक्षा ने बताया कि धान, मक्का, सोयाबीन खरीफ फसल के उदाहरण हैं। इन फसलों की बुआई जून जुलाई माह में की जाती है और कटाई सितंबर माह में की जाती है। तो ये जो बुआई और कटाई का बोला जैसे पहले हमने किया था, ये रिफ्रेज हुआ। तो इस तरह से हमने बच्चे के आंसर को रिपीट किया और रिफ्रेज भी किया। एंड में हम अपने लेसन को कंक्लूड करेंगे कि तो बच्चों आज हमने फसल और उसके दो प्रकारों रबी फसल तथा खरीफ फसल के बारे में पढ़ा। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। पर लेसन कंप्लीट होने के बाद हम एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं कि हमने किन किन कंपोनेंट्स का यूज़ किया और उन कंपोनेंट्स को कितनी बार यूज़ किया। तो हमारे 5 कंपोनेंट्स थे, वो थे पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज, राइटिंग pupils response on blackboard, and fifth one is repeating and rephrasing pupils response। अब हम उनको काउंट करेंगे कि हमने कितनी बार यूज़ किया है, तो उनकी हम टैलीज लगाएंगे और उनको टोटल करके यहाँ पे लिख देंगे। एंड में टीचर आपके लेसन को कमेंट करेगा कि आपका लेसन किस तरह से था और आपको क्या रिकमेंड किया गया है। तो ये था हमारा लेसन प्लान। बट लास्ट में मैं आपको एक मिनिएचर दिखाऊंगी कि हम किस तरह से अपना मिनिएचर बनाते हैं।
ये डिपेंड करता है कि आप किसी भी तरह से बना सकते हो। ये मेरा मिनिएचर है तो मैंने आपको दिखा दिया। सबसे ऊपर मैंने टॉपिक का नाम लिखा कि हमारा टॉपिक फसल है। जिस तरह से मैंने लेसन में पढ़ाया कि जो हमारी फसल की डेफिनेशन थी वो मैंने यहाँ पे लिखी, और हमने 2 टाइप्स की फसलों की बात की, दैट इज़ रबी फसल और खरीफ फसल। और फिर रबी फसल और खरीफ फसल के एक एक उदाहरण की मैंने यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ कर दी है। तो आप इसी तरह से कर सकते हो। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको और भी स्किल्स की लेसन प्लान चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आ जाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।